यहाँ पे आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो अपने संविधान के निर्माता थे, अध्यक्ष थे, उनके जन्म दिवस 132वीं जन्म दिवस के ऊपर उपस्थित हुए हैं। और बच्चे के बीच में यहाँ पे एक प्रयास मंच के द्वारा जो है वो किताब कॉपी बच्चों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है, जो कि सार्थक पहल है श्रीमान संजय रजक जी के द्वारा, जो कि बिल्कुल बधाई के पात्र है। इनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक बार मैं उन बच्चों को भी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं देता हूं कि आप सभी मन लगा के पढ़िए। तो सारे बच्चे एक बार जोर से बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत। आप सभी मन लगाकर पढ़ेंगे? बोलिए, मैं कसम खाता हूं बाबा साहेब के लिए पूरे दिल से खूब पढ़ाई करूंगा। और जो लड़कियां हैं वो बोलेंगी खूब पढ़ाई करूंगी। ठीक। बिहार न्यूज़ आप सभी स्लम बस्ती अंबेडकर नगर के मोहल्ला वासियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज मैं स्लम बस्ती में आया हूं। आने का मेरा एक ही प्रयोजन रहा है कि यहाँ जिस प्रकार का सराहनीय कार्यक्रम अभी हो रहा है, या इसकी शुरू से जो प्लानिंग और समाज में एक नई परिभाषा और नया आयाम देने का जो कार्य कर रहे हैं हमारे बीच मौजूद रजक जी, ये एक प्रयास मंच के संस्थापक हैं और गरीबों के बीच ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। खास करके वैसे बच्चे जो पिछड़े हो, जिनका समाज में सहयोग नहीं मिल रहा हो, जो गरीब हो, वंचित हो, पीड़ित हो, उन सभी के न्याय के लिए, समुचित व्यवस्था के लिए, बच्चे की पठन पाठन की व्यवस्था सही तमाम चीज़ों के ऊपर ये पूरे मुखरता से एक्टिव रहते हैं और आगे आते हैं। आज मैं आया हूँ, इनसे मिला हूँ। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने, इनके साथ में कुछ कहने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। और सबसे बड़ा सौभाग्य मिल रहा है इन बच्चों के बीच वो किलकारी, वो मुस्कान, वो हंसी देखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि हर बच्चे को शिक्षित होकर के और सोने की चिड़िया बनना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहेब की आज जन्म जयंती है और इस उपलक्ष्य में हम सभी उपस्थित हुए हैं। तो बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि पढ़ो, शिक्षित बनो, संस्कारी बनो। शिक्षा अगर तुम ग्रहण करोगे तो तुम समाज में अग्रणी रहोगे, समाज में तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें सर्वोच्च शिखर पे बैठाएंगे। और यह भी कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग का बच्चा या व्यक्ति अगर उसे पिएगा तो वो भी शेर की तरह दहाड़ेगा। तो आप सभी शेर की तरह दहाड़ोगे? बोलो येस और नो, शेर की तरह दहाड़ोगे? वाह। तो आप सभी को सबसे पहले शिक्षित बनना पड़ेगा। और शिक्षित बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई। क्या करना पड़ेगा? तो बच्चे में देखिए जोश और जुनून किस प्रकार का है। पढ़ाई बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही सुंदर ये जज्बा। क्योंकि आमिर खान का एक पिक्चर आया हुआ था कुछ साल पहले, तारे ज़मीन पे। ये बच्चे तारे ही हैं। एक हम ऊपर आसमान में तारा देखते हैं और नीचे ये हमारे सुनहरे रंग बिरंगे तारे हैं बच्चे के रूप में। आप सभी मन लगा के पढ़ाई करोगे ना? बाबा साहेब की जन्म जयंती पे उन्हें हम सही रूप से सही याद करें। उनको दिलों में बसाने के लिए आप सभी को शिक्षित होना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे स्लम बस्ती में रहने वाले तमाम अभिभावकों को, जो इन बच्चे के माता पिता हैं, ध्यान से सुनिएगा।
अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 8 घंटा मेहनत करते हैं, तो अगर बच्चे को पढ़ाने में कहीं से दिक्कत आ रही है तो 10 घंटा मेहनत कर लीजिए, 12 घंटा कर लीजिए। अगर कुछ बेचना पड़े तो बेच डालिए, जमीन बेचना पड़े तो बेच दीजिए, लेकिन शिक्षित करिए अपने बच्चे को पढ़ाइए जरूर, क्योंकि यही बच्चा आपके सारे चीज़ों की भरपाई कर देगा। अगर बच्चा शिक्षित नहीं बनेगा तो आपको बुढ़ापा में पूरे जीवन पर्यंत आपको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। इसलिए शुरू में वो कष्ट अपने बच्चे के लिए उठाइए। बाबा साहब यह भी कहा करते थे, आज उनकी जन्म जयंती है इसलिए मैं केवल बाबा साहब के बारे में ही बात करूंगा। वो हमेशा कहा करते थे कि वैसे माता पिता दुश्मन है बच्चे के जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन है जो बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। वैसे माता पिता को कहीं भी स्थान नहीं है, मरने के बाद भी स्थान नहीं है। इसलिए मैं तमाम बच्चे के पेरेंट्स को, माता पिता को विनती करता हूं कि बच्चे को पढ़ाइए। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो ही समाज में अच्छा काम करेंगे और नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो हम रजक जी हैं जो कि विगत 2019 से लगातार बच्चों, जो भी स्लम एरियाज़ हैं, बहलखाना है, जहाँ पे बच्चों को सही रूप से शिक्षा संबंधित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जहाँ पे नेता एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, नेता वहाँ पे लंबी लंबी बातें करके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं यही स्लम बस्ती है और यहाँ पे ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि प्रतिमा को पूजने से पहले स्वयं अपने आप को पूजो और शिक्षित बनो। मुझे मत पूजो, यहाँ आ करके माला मत चढ़ाओ, शिक्षित बनो। यहाँ पे वैसे ही नेता लोग आते हैं और यहाँ पे माला चढ़ाते हैं, लंबी लंबी कहानी डींग हाँक करके चले जाते हैं। ये नहीं दिखता। ये देखिए, एक बार कैमरा दिखाइएगा, सामने सामुदायिक भवन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन, स्लम एरिया, वार्ड नंबर 39, अंबेडकर नगर, मुजफ्फरपुर। शर्म आनी चाहिए वार्ड नंबर 39 के जो भी नेता बनते फिरते हैं कि ये कि यहाँ पे दलितों के बस्ती में सही रूप से स्कूल की व्यवस्था नहीं है, बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था नहीं। मैं अंदर में देखा, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ आकर डिबेट करें। और मैं आज धूप में खड़े हैं ना, कल यही बच्चे जब शिक्षित बनेंगे तो एसी गाड़ियों में चलेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए, ये सब देख करके काफ़ी दुख होता है कि ये हमारे बच्चे जो कल स्वर्णिम इतिहास रचेंगे, इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करेंगे, लेकिन आज जब ये शिक्षित बनेंगे तो भविष्य का निर्माण जरूर करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं एक बार संजय रजक जी से बात करना चाहूँगा कि ये 2019 से लगातार एक प्रयास मंच का संचालन कर रहे हैं और तमाम जगहों पे ये मुखर रहते, एक्टिव रहते हैं और इन्हें समाज के जो भी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इनका पूरा सम्मान, प्यार, समर्थन और इनको ताकत देने का काम करते हैं। और इसी ताकत की वजह से आज यहाँ पे बच्चे के बीच उपस्थित हुए हैं और मुफ्त में किताब, कॉपी, पेंसिल, कलम इत्यादि बच्चों को देने का काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय और बहुत ही उम्दा और प्रशंसनीय प्रयास है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद संजय रजक जी। ये आप के मन में इस प्रकार का ख्याल कब आया और कब आप इसके प्रति पूरी तरह से एक्टिव हुए, पूरी बात बताइएगा विस्तार से। सबसे पहले मैं संजय रजक और संस्थापक प्रयास मंच, और 2016 में जब हम खुद पढ़ाई कर रहे थे और देखिए कि ये तो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, इसके बगल में बहलखाना स्लम बस्ती है, उन बच्चों को देखिए कि मेरे पीठ पे बैग है, उनके पीठ पे कचरा का बोरा, बहुत दुख लगा और तभी ठान लिए थे कि ये बच्चे पढ़ेंगे और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। और 2016 से मतलब कि 16 से 19 तक मतलब बिना बैनर के तहत काम किए, लगातार बच्चों के बीच कॉपी वितरण करना, निःशुल्क कोचिंग, आधार कार्ड, बैंक खाता, मतलब निस्वार्थ किए। और आज ऐसा हुआ कि जिस बस्ती में कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था, यानी कि बहलखाना जो स्लम बस्ती है बगल में ही है,
कोई बच्चा सिर्फ कच्चा चुनते थे और आज़ादी के बाद पहला बच्चा मैट्रिक पास किया, जो कि मेरा देन है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैंने ठान लिया था कि जिस दिन हम बच्चा को मैट्रिक पास कराएंगे उसी दिन इस बस्ती में हम मतलब कि थोड़ा होता है ना कि जागरूक के साथ साथ और बस्ती में जागरूक करेंगे। ये मतलब कि आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली थी? वो अपने जैसे हम मतलब स्कूल जा रहे थे कोचिंग अपने, मतलब हम पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं और ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे दुख होगा ना, ये यही से हमको सीख मिला। बिल्कुल दुख होगा। आज जब भी हम बच्चों को देखते हैं इस तरह से परेशान और तमाम जगह पे हम भ्रमण करते हैं, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र होता है कि धूप गर्मी बरसात कुछ भी हो उसमें घूमना ही रहता है। और मैं सबसे ज़्यादा मेरा जो भी कंटेंट होता है वह गरीबों के प्रति ही ज़्यादा होता है। मैं उन तमाम शोषित पीड़ित दलित वंचित बच्चों और उन परिवारों से ही ज़्यादा मिलता हूँ और उनके दुख दर्द में हमेशा साथ रहता हूँ और बड़ी मेहनत करता हूँ। इसलिए आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि भविष्य में और मुझे हिम्मत मिले और आपके बीच में पूरे मुखरता से खड़ा रहूँ। तो एक बार फिर हम बात करेंगे संजय रजक जी से। आज इस कार्यक्रम में बाबा साहेब जन्म जयंती के अवसर पे आप बच्चों को क्या क्या चीज़ वितरण करने वाले हैं? ये हमारा जो फिर बता दें थोड़ा सा कि 2016 से 19 से प्रोग्राम किए और इस काम के लिए बाल श्रम मुक्त अवार्ड मिला था। पटना विधानसभा बुला के हमको बाल श्रम मुक्त अवार्ड मिला था। 30 बच्चों का नामांकन किए 2016 में। सबसे पहले मैं आपको बधाई दे देता हूँ। और उसके बाद 19 में जाकर मैंने प्रयास किया था तो वो बच्चे पढ़े और एक इसी का नाम एक प्रयास मंच डाल दिए, जिसका नाम एक प्रयास है। मैं एक प्रयास करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि बदल देंगे। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि कॉपी बांट रहे हैं, हम बच्चों को चाहेंगे कि प्रयास रहेगा कि बच्चे पढ़े। बच्चे प्रयास है, मेरा नाम भी एक प्रयास मंच है। हम कोई अथी नहीं करते और खुद हम सक्षम नहीं है। ये जो कॉपी बांटते हैं, पेन बांटते हैं, हम भी कहीं से मांगते हैं और पैसा नहीं लेते नहीं है। अब डाल दिए फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, भैया आपको कल प्रोग्राम करना है, तो वो क्या होता है, कुछ लोग मान ली 500 भेजे तो 500 में एक आदमी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तो अपना पैकेट से लगाना पड़ता है, समझे, घर से मांग के कि लाइए थोड़ा कॉपी बांटना है। अब 100-200 रुपया मान ली बांट दीजिए तो क्या कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसके लिए लगातार प्रयास चलता है और हमारा उद्देश्य यही है कि बस शिक्षित बनो। जो हमारा मंच है एक प्रयास मंच, सब पढ़े सब बढ़े, यानी कि सही बच्चे पढ़ेंगे और अपने साथ अपने परिवार समाज का नाम रोशन के। बाद तो बहुत कुछ है, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा बहुत बच्चे लोग धूप में खड़ा इसलिए नहीं ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है ना। बच्चे धूप में है इसलिए ज़्यादा समय तक ये कार्यक्रम नहीं, संक्षिप्त में ही यहाँ के जो भी स्लम बस्ती के जो भी पेरेंट्स हैं बच्चे के, वो समझ जाएं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े आप करिए। ज़मीन बेचना पड़े बेच डालिए, घर का अनाज बेचना पड़े, गहना बेचना पड़े, कितना भी कष्ट करना पड़े करिए। ये मैं बार बार कहूँगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे को शिक्षा दीजिए, सही शिक्षा दीजिए। क्योंकि समझिए, आप बच्चे को शिक्षा देते हैं तो वो शेरनी का दूध है, वह रूपी दूध पी करके बच्चा दहाड़ेगा आपका फ्यूचर में, याद रखिएगा। और समाज में जितने भी उपद्रवी टाइप के लोग हैं उसके ऊपर लगाम कसेगा और समाज को सुंदर बनाएगा। और जब समाज सुंदर, भयमुक्त और संस्कारित बनेगा ना, तो आप सभी आराम से गर्व करिएगा अपने बच्चे पे कि मेरा बच्चा मेरा लाल हो तो ऐसा हो। आप सभी सहमत हैं? एक बार ये पे दिखाएंगे हमारे जो भी इस स्लम बस्ती दलित अंबेडकर नगर के जो भी हमारे अभिभावक लोग हैं, पेरेंट्स हैं बच्चे के, माता पिता, यहाँ पे चाची हैं बैठी हुई हैं प्रतिमा के पास। और के उपलक्ष्य में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 39 में मनाया जा रहा है। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और बच्चे के बीच में यहाँ पे एक प्रयास मंच के द्वारा जो है वो किताब कॉपी बच्चों को मुफ्त में वितरित किया जा रहा है, जो कि सार्थक पहल है श्रीमान संजय रजक जी के द्वारा, जो कि बिल्कुल बधाई के पात्र है। इनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक बार मैं उन बच्चों को भी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं देता हूं कि आप सभी मन लगा के पढ़िए। तो सारे बच्चे एक बार जोर से बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत। आप सभी मन लगाकर पढ़ेंगे? बोलिए, मैं कसम खाता हूं बाबा साहेब के लिए पूरे दिल से खूब पढ़ाई करूंगा
और जो लड़कियां हैं वो बोलेंगी खूब पढ़ाई करूंगी। ठीक है, तो इसी तरह हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, धन्यवाद। कट कर।